फिर पुरानी दुनिया का विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी समाधियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई देवता धर्म का होगा तो उनको टच होगा। बरोबर, यह बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे तो वर्षा मिलना है। हमारे कुल का होगा तो ज़रूर ऐसी ऐसी बातें उनके समझ में देखो आ सकती है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं न, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। सुना? तुम समझाते रहो तो फिर तुम्हारे कुल के जो होंगे वह अपने आप देखो आ जाएंगे। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते। अन्य धर्म वालों को कहो कि भगवान पावन बनने की युक्ति बताते हैं। कौन सी युक्ति? भगवान वाच्य, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो, देह के धर्म को भूलो। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब छोड़ो। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योगाग्नि। संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। अन्य धर्म वालों को बाबा कहते क्या करना है? हाँ, संभाल कर कदम उठाना है। समझाने का आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, श्रेणी शक्तियाँ बनकर बाबा का मैसेज उनको भी देखो देना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते पतित पावन तो मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होंगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे। बहुत भक्ति की होंगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। अच्छी रीत देखो समझेंगे और पुरुषार्थ में लग जाएंगे। बाप जो समझाते उनको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तप करते हैं। आजकल तो छोटेपन में भी गुरु करा देते हैं। नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता। अभी तो अचानक मृत्यु हो जाता, इसीलिए छोटेपन में भी मृत्यु हो सकता। तो छोटेपन से ही क्या करा देते हैं? गुरु करा देते हैं। नहीं तो बाबा कहते पहले बाप, फिर टीचर और फिर 60 वर्ष के बाद क्या कहेंगे? गुरु। तो बाबा कहते हैं सद्गति दाता तो एक ही बाप है, यह अनेक गुरु लोग थोड़ी है। सद्गति दाता तो एक ही बाप है, यह कोई अनेक गुरु लोग थोड़ी है। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियाँ हैं। शास्त्रों को कंठ कर लेते, बैठ कर के सुनाते हैं, तो आने वाले भक्तात्माएँ कुछ न कुछ रख कर के जाते हैं। तो बाबा कहते ये सब पैसे कमाने की युक्तियाँ हैं। सद्गुरु तो है ही एक, सब की सद्गति करने वाला।
बाप कहते मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। ज्ञान भक्ति और फिर भक्ति का है वैराग्य। भक्ति से भगवान मिल गया, भक्ति करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान से हमारी सद्गति होती है, भक्ति का फल मिल गया। फिर कर्म कांड क्रिया कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? रहना तो दुनिया में ही है, घर में ही है, लेकिन दुनिया या तो घर में रहते हुए बुद्धि योग से सारी पुरानी दुनिया का वैराग्य है। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसीलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। भारत में गृह युद्ध के कारण रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर क्या होगा? स्वर्ग में दूध की नदियाँ बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं, समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज़ निकलता जाएगा, तो ना जितना तुम बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे याद की यात्रा में, या तो संपन्न बनेंगे, कर्मातीत अवस्था को समीप आएंगे। तो बाबा कहते तुम जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्या होगा? क्या होगा? आवाज़ निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी के लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। हिरोशिमा पर एक बॉम्ब फेंका था, तो अब तक लूले लंगड़े आदि ऐसे देखो, अब तक उनकी वो है असर। तो बाबा कहते एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर। बाबा कहते समझते हैं कि क्या होगा? दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे जरूर। लड़ाई चलती रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया का जरूर, पुरानी दुनिया जरूर ख़त्म होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। मुख्य सार, पहली बात, यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसीलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। ख़त्म होने वाली दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरी बात, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन
बनना है। रचना के आदिमत्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। रचना के आदिमत्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत। चक्रवर्ती भव। निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए व चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएंगी। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएंगी। तब तो बाबा कई बार पूछते हैं, भक्तों की पुकार तुम बच्चों को अपने कानों में सुनाई देती है। दुखी आत्माओं के ऊपर सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा रहम आती है, पूछता है ना बाबा, तो सोचना चाहिए वो आवाज़ हमें बार बार सुनाई देती है, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएंगी। तो अब सदा जागंती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो। तो अब सदा जागंती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन जाएंगे। मन वचन कर्म तन मन धन से किसी भी प्रकार से बाप के सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन जाएंगे।